मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है। कौन से मुख्यमंत्री? ना सुनिए, नहीं वर्तमान मुख्यमंत्री। हाँ सुनो तो मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी इतना विकास किया है जो कि हर आदमी परेशान है, आम आदमी मर रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे छात्र हो। वर्तमान मुख्यमंत्री से खुश हैं? नहीं बिल्कुल नहीं खुश है, मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार से। तो अभी तो बोले बहुत कुछ किया है। अरे तो इसलिए किया था कि जब हम कहेंगे, हम जानते थे कि मीडिया वाले जो हैं तभी थोड़ा और मुझे टाइम देंगे जब उनका मतलब वो करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उस चीज़ को। मैं सारे लोग समाजवादी पार्टी के सारे लोग बहुत समझदार हैं। इन चोरों से लड़ना है उनके लिए। चोर किसको बोल रहे हैं? चोर किसको बोल रहे हैं? अच्छा ठीक, हमारे पढ़े लिखे उम्मीदवार उतार रहे हैं, ठीक है, IAS PCS उतार रहे हैं, कमिश्नर उतार रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग उतार रहे हैं। कश्मीर में ये संगठन में मिलके साथ में सत्ता पे आते हैं तो उसमें उन पे जो भी केसेज वापिस होते हैं फिर उसके बाद में यहाँ आके बखाड़ा करते हैं। बताए ना उन सबका आपको, मीडिया वाले दिखाते क्यों नहीं? केस वापस लिया है मैडम, आज कोई मुख्यमंत्री अपना खुद केस वापस ले लिया। पहला मुख्यमंत्री है इतिहास में जिसने अपना केस वापस लिया है, वो खुद अपने आप में एक गुंडा है। मुख्यमंत्री विकास और सबका विकास हमारे ऊपर वो भारतीय जनता नहीं पूरा कर सकती है। ये पूरा करेंगे। ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, किसान सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव अखिलेश भैया जीतेंगे। ये गठबंधन कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 300 पार सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं सपा कार्यालय। यहां पर आप देख रहे हैं कि टिकटों की जो चाहत है लोगों में ये कितनी ज़्यादा है। यहां पे बात करेंगे। पहले बताएं भाई, किस मकसद से आए हैं? टिकट दिलाने आए हैं, लेने आए हैं? मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की नीतियों से खुश हैं। जिस भी प्रत्याशी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे उस पूरे प्रत्याशी का मान सम्मान से टिकट दी जाएगी, उसे जितवाएंगे। किसी भी सदस्य को, किसी भी पार्टी के सदस्य को जिसे भी टिकट मिलेगी वही सदस्य जीतेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है किसान, युवा, नौजवान बहुत परेशान है। छात्र छात्राओं को बिना कैबिनेट में मीटिंग किए पैड कर दिया गया है। जबकि एक नियम ये होता है, किसी भी प्रदेश में एक स्टेटमेंटलिटी निकाली जाती है और उसके साथ में ये कहा जाता है कि जो ये नेकपाली की भर्ती निकली हुई है इसमें बिना पूछे, बिना बताए, बिना छात्रों को सूचना दिए पैड कर दिया गया है, PET जिसे बोलते हैं। लेकिन ये प्रदेश सरकार को नहीं करनी चाहिए थे। इसलिए हमारा प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध है, आग्रह, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो अभी 8085 जो वैकेंसी चल रही हैं लेखपाली की, जिसे उप निरीक्षक राजस्व विभाग कहा जाता है, उनसे हमारा पुनः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन पर ये पैड जो दिया गया है ये पैड को हटाया जाए। क्योंकि और हटा दिया और चुनाव तो ये अगर इन्होंने पैड अगर पैड हटा दिया और चुनाव है तो सरकार फिर नई परिवर्तन नहीं चाहेंगे? फिर नहीं पैड नहीं, जो ऐसा ना मैडम, पहले ये किया जाता है, कैबिनेट में मंजूरी दी जाती है। हाँ, इसमें कोई मंजूरी नहीं दी गई कि पैड हम लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, और हम लोग जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, शर्मिंदे हैं, बेइज्जत हैं। क्योंकि किसी भी नौजवान को सरकार से तो कुछ कह नहीं सकता। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने नेकपाली की जगह पर जो पैड किया उसे पुनः वापस लिया जाए। जिस प्रकार से अभी तक जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से पैड नहीं किया गया था नेकपालों की भर्ती में। तो हम मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये पुनः कहना चाहता हूँ कि पैड ये वापस लिया जाए और सभी नौजवान युवाओं को मौका दें फॉर्म डालने के लिए। रही बात मौका दें पुनः करने के लिए, ठीक है। ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं 20-25 दिन, 1 महीना बचा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया है ना? 10 को जो है शुरुआती है, 1-1.5 महीने में चुनाव। अब क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है। कौन से मुख्यमंत्री? ना सुनिए, नहीं वर्तमान मुख्यमंत्री। हाँ सुनो तो मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी इतना विकास किया है जो कि हर आदमी परेशान है, आम आदमी मर रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे छात्र हो। वर्तमान मुख्यमंत्री से खुश हैं? नहीं बिल्कुल नहीं खुश है, मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार से। तो अभी तो बोले बहुत कुछ किया है। अरे तो इसलिए किया था कि जब हम कहेंगे, हम जानते थे कि मीडिया वाले जो हैं तभी थोड़ा और मुझे टाइम देंगे जब उनका मतलब वो करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ उस चीज़ को। मैं एक छोटा पूरा डॉक्टर भी हूँ,
मैं MBBS हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। अगर हम जैसे ही आपने वो उठाया था उस तरफ अपनी तरफ ये जो किया था, सो मैं समझ गए थे कि अब ये जो आपका ये प्लेसेंस बाउंस से बोलते हैं ये हट जाएगा। इसलिए थोड़ा हमने इसलिए हिंट दिया आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास कार्य किया, इसलिए क्योंकि आप थोड़ा और लगाएं तब हम पूरी बात अपनी रख सकें। आपकी पूरी बात हो गई है? अभी कहाँ हुई है? अच्छा जल्दी बोल। छात्र प्रेस हम लोग ये चाहते हैं। एक मिनट, दुखरा हो गया, रोना हो गया, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पे बहुत कुछ बहुत समय से रोना हो रहा है। इस समय सवाल ये है, परिवर्तन जनता चाह रही है? बिल्कुल चाह रही है जनता परिवर्तन, बिल्कुल जनता चाह रही है। 2022 में कैसा परिवर्तन ला रहे हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, सभी लोग हैं, इनका पूरा मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। सबसे बड़ी घोषणा अभी अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, कुछ पता? तो सबसे बड़ी घोषणा क्या हुई? देखिए सबसे बड़ी घोषणा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, सुनिए जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है बीजेपी चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत, ठीक है, कि बीजेपी वाले कोरोना का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी वाले सारे नियम कानून बीजेपी वालों के लिए नहीं है, बाकी विपक्ष के लिए कानून है। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है उसमें 50 आदमी रहेंगे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो कल यहाँ पे तो था, अरे कल यहाँ पे था, उसके बाद कोई 14 तारीख को हमारे नेता ने उसको मना कर दिया सारे कार्यकर्ताओं से। अध्यक्ष जी जो लोग कहा है कि मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा। मैं पेशे का अधिवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का मेंबर हूँ। अच्छा। अधिवक्ताओं की दर्द लेकर के वकील साहब बहुत नाराज हैं इस वक्त वर्तमान सरकार से। ये सरकार से इतना अधिवक्ता नाराज है कि कभी मेरी 40 साल की वकालत में ऐसी परेशानी नहीं देखा था। समाजवादी सरकार ने, केवल समाजवादी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए पूरे प्रदेश में जितनी सुविधा दिया, अन्य किसी सरकार ने, चाहे मायावती कांग्रेस की या बाबा की, बाबा ने तो पूछा भी नहीं। 2 साल कोरोना से परेशान हम लोग थे। अधिवक्ता रोज कमाता रोज खाता है, सरकारी अधिवक्ता था, सरकार पैसा देती थी। 2 साल में 1 रुपया सरकार ने उन सरकारी अधिवक्ताओं नहीं दिया। और इधर सपा सरकार में मिलेगा? बिल्कुल, सपा सरकार तो बिल्कुल देती है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस समय आपकी नजर से? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। बाबा तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यही है। अरे तो बाबा के कहने से बाबा अपनी गुंडाई दिखा ले। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बाबा महंगाई है, बाबा से बड़ा गुंडा गोरखपुर में कौन था? 4 यूनिवर्सिटी के लौंडे इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी चौराहे पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। एक बात बताइए हमको कि मौर्य का स्वागत हुआ, आप सबने खूब स्वागत किया, पार्टी में मौर्य का स्वागत रहा, ठीक है। अब ये बताइए, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं ऊंचाहाट से, जान रहे हैं ना सब, है ना? टिकट तो ऐसा कोई पता नहीं है पार्टी मेंबर का। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए, पार्टी में जो और लोग शामिल हो रहे हैं, जो पहले से निश्चित हैं, जो पहले से सीटों पर बैठे हुए हैं, उनको कहाँ ले जाएंगे? वो आला कमान नेता का ऐसा है। आपने एक घर बनाया, भाई आपका दूसरे घर में रहता है, वो घर छोड़ करके किसी कारण बस वो घर गिर गया या आतंकवादियों ने छोड़ के चला गया भाई, पहले पूरा उत्तर दीजिए। आतंकवादियों ने गिरा दिया, हमारे घर में आया है तो कह देंगे तुमको घर नहीं देंगे। पहले भाई गया क्यों? गया क्यों भाई? आतंकवादियों ने गिरा दिया, उसको पता नहीं था। पहले आतंकवादियों के घर गया क्यों? यही तो गलती थी लोगों की। मीठी पहले बोला कि आतंकवादी भाई हैं। मीठी बातों में बीजेपी वाले ने फंसाया, 15 लाख का जुमलात बढ़ाया, 2 करोड़ का रोजगार का बढ़ाया, सारे परीक्षाओं को लेकर सारे विदेशी धन ले आएंगे, सबको पैसे भी इतने लाख रुपए खाते में जाएंगे, जुमला में गरीब जनता बह गई। जुमले में वो भी बह गए। विज्ञापन वाली सरकार है मैडम, विज्ञापन वाली। काम कुछ नहीं जमीन पे, खाली विज्ञापन में काम होता है। विज्ञापन में ले लीजिए, सिर्फ फीता काट रहे हैं, फीता अखिलेश जी का। आपने कहा अखिलेश जी ने काम किया, फीता ये योगी जी काट रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, आखिर क्या करेंगे, क्यों करेंगे? अभी अब्दुल्ला आजम 2 साल के बाद जेल से निकला है। बिल्कुल, गाड़ी से अकेला जा रहा है, समर्थक पीछे जा रहे थे, जैसे के घर पहुंचा पुलिस वाले लेकर के डंडा पहुंच गए। कौन सा कोविड का उल्लंघन कर रहा था, घर में नहीं जाएगा।
लेकिन जिन आपको लग रहा बीजेपी है वालों को टिकट मिला है गले अच्छा। में माला डाल करके और हजारों की संख्या में जा रहे हैं पुलिस उनका वो कोविड का ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ हो रहा है, जीत मान रहे हैं? हम तो 2022 जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। कितना 300 पार 300 से पार 300 पार। बीजेपी वाले कुछ नहीं कर लेंगे? क्या कर लेंगे? तो तैयारियां चल रही हैं सब। अरे तैयारियां चल रही हैं। पहलवान अखाड़े में जाता है, वो भी लंगोट मांगे जाता है, वो भी 300 जाता पार है। सीट जीत उसको रहे पता है हैं हम और कितने हमारे नेता बात कहते हैं कि निकलना हो चाहिए। सकता है कि हम लोग 400 सीट भी हरा दे बीजेपी को। जो माहौल जो परिवर्तन दिख रहा आपके है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ने तो सकता है कि 400 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कहा है कि 400 सीटें, हाँ। तीन सीटें किधर देखिए दे रहे हैं? 300 पार हम जाएंगे, सीटें किधर लेकिन दे रहे हो सकता है कि 400 लड़ सीटें रहा है, जो उनके पे 3 चला केवल इन्हीं लोग को लिए छोड़ेंगे। 400 सीट किसके लिए? 300 से बहुत ऊपर जा रहे, 300 से बहुत ऊपर जा रहे। बहुत ऊपर जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? ऐसा है हम इटावा से, इटावा से। मैनपुरी इटावा। टिकट इन्होंने बताया टिकट दिलवाने आए हैं, आप भी टिकट दिलवाने आए, लेने आए? नहीं, में आए थे। हम साथ में आए। अच्छा चलिए, बहुत लोगों को टिकट नहीं मिलता है ना, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे कल का प्रकरण देखा होगा, याद होगा, कोई नाराज नहीं है। जो नाराज हो जाते हैं, है ना, ये करना है वो करना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? समझाएंगे नहीं अपने साथियों को? बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल सारे लोग समाजवादी पार्टी के सारे लोग बहुत समझदार हैं। हाँ। इन चोरों से लड़ना है उनके लिए। चोर किसको बोल रहे हैं? चोर किसको बोल रहे हैं? अच्छा ठीक कब आ रहे चोर? हमारे मोबाइल जो पढ़े लिखे उम्मीदवार उतार रहे हैं, ठीक है, ISPCS उतार रहे हैं, कमिश्नर उतार रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग उतार रहे हैं। PCS और IAS वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे नीचे के लोग। क्यों? वो लोग भी तो नागरिक हैं। नागरिक हैं, नागरिक तो सारे लोग हैं। आपको आपको पता है सबसे ज्यादा केसेज किस पे हैं? किस पे? सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो बीजेपी के कैंडिडेटों पे हैं। आपको पता है? और इन्होंने पता है क्या कितने सारे केसेज वापस किए हैं? हाँ। पिछले कार्यकाल में भी देखा होगा, ये जो कार्यकाल गया इसमें इन्होंने केसेज वापस लिए हैं। ये बीजेपी की वो त्रस्त सरकार है, वो भ्रष्ट सरकार है जो बात करते हैं कि इधर की उत्तर प्रदेश की, जबकि जम्मू कश्मीर में ये संगठन में मिलके साथ में सत्ता पे आते हैं तो उसमें उन पे जो भी केसेज वापस होते हैं फिर उसके बाद में यहाँ आके बखाड़ा करते हैं। बताए ना उन सबका आपको, मीडिया वाले उन चीज़ों को आप दिखाते क्यों नहीं? केस वापस लिया है मैडम। आज कोई मुख्यमंत्री अपना खुद केस वापस ले लिया, पहला मुख्यमंत्री है इतिहास में जिसने अपना केस वापस लिया है। वो खुद अपने आप में एक गुंडा है। कौन? मुख्यमंत्री। मैम आप नागरिक की बात कर रहे हैं कि वो भी नागरिक है, वो भी तो नागरिक। ऐसे यहीं बैठे हो क्या? जी। यहीं बैठे रहे 3-4 दिन से, सपा कार्यालय के बाहर ही हैं? जी जी। लग रहा एक है। बात बताएं आप हाँ। हमें, वो भी तो नागरिक ही हैं जो गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं किसानों के ऊपर। वो भी नागरिक ही हैं जो बेटी को दिन रात सबका विकास। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने झूठ बोला है। ये जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, इन्होंने झूठ बोला। हमारे ऊपर वो भारतीय जनता नहीं पूरा कर सकती है। ये अखिलेश भैया पूरा अखिलेश भैया पूरा करेंगे। भैया पूरा करेंगे। ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अच्छा। ये शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, किसान सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव अखिलेश भैया जीतेंगे। ये गठबंधन चुनाव कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 300 पार सीटें 300 जाएंगी। पार। तो देखा आपने, ये 300 पार सीटें थी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी योजना है 350 पार की। अब ये कैसे होगा? 350 पार हो पाता है कि नहीं? क्या वर्तमान सरकार जो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है क्या दोबारा आएगी? ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।